अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉजिटिव पाकिस्तान से मैं हूं सुहेल अहमद चौधरी। नाजरीन, पिछले काफ़ी दिनों से एक बहस आप सोशल मीडिया और टेलीविज़न पे देख रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने की जो रेशो है वो 80% तक हो चुकी है। यानी कि पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं वो 80% हो चुके हैं, या कुछ अदारे कुछ इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि खुदा न खास्ता क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट कर चुका है, या खुदा न खास्ता पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट कर सकता है, और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो इसके हमारे मुल्क पे क्या असरात हो सकते हैं। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट करना किसको कहते हैं। डिफ़ॉल्ट बेसिकली जिस तरह से कोई कंपनी या कोई पर्सन बैंकरप्ट या डिफ़ॉल्ट होता है, उसी तरह से मुल्क भी डिफ़ॉल्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदे ने या एक कंपनी ने बैंक से लोन लिया और वो क्राइसिस की वजह से, किसी भी वजह से, लॉस होने की वजह से बैंक को अपना जो लिया गया कर्ज़ है वो सूद समेत वापस नहीं कर सका, या कंपनी वापस नहीं कर सकने की पोजीशन में, तो इस सूरत को कहते हैं कि वो बंदा या वो कंपनी जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गई है। और इस सूरत में जो बैंक होता है उसके पास राइट्स होते हैं कि वो बंदे की कंपनी या उसके नाम पे जो एसेट्स होते हैं, या जो कोई भी मतलब उसके ऐसे प्रॉपर्टी होती है, वो बैंक ऑर्डर करता है कि उसको सेल कर दिया जाए, या उसकी ऑक्शन की जाती है, और उसके नतीजे में जो मिलने वाले पैसे हैं बैंक अपना लॉस उससे रिकवर करता है। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है किसी पर्सन के डिफ़ॉल्ट कर जाने की सूरत में उससे पैसों की रीपेमेंट का। इसी तरह से मुल्क भी डिफ़ॉल्ट होते हैं। मुल्क किस तरह से डिफ़ॉल्ट होते हैं? किसी भी मुल्क के डिफ़ॉल्ट कर जाने का मतलब ये है कि वो मुल्क ने अपने मुल्क को चलाने के लिए जो बैरून मुल्क से अदायगियाँ जो बैरून मुल्क से कर्ज़ लिए थे और अदायगियाँ करनी थी, वो मुल्क इस पोज़ीशन में नहीं रहा कि वो बैरून मुल्क अपने कर्ज़ों की अदायगियाँ टाइम पे कर सके। अब ये लोन किसी मुल्क से लिया हो सकता है, ये लोन वर्ल्ड बैंक से लिया हो सकता है, ये लोन आईएमएफ से लिया हो सकता है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना से, सऊदी अरेबिया से और यूएई से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, और इसके साथ-साथ आपने आईएमएफ से जो है वो लोन लिया हुआ है। इसके अलावा भी बड़े सारे कंट्रीज़ हैं। तो अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता ये अदायगियाँ सूद समेत जो इस साल के एंड पे करनी थी, जो किस्तें अदा करनी थी, वो टाइम पे करने की पोजीशन में नहीं रहता, वो अदायगियाँ नहीं कर सकता, तो इस सूरत हाल को हम कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और जो इंडिकेटर्स हैं वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं वो 80% तक हो चुके हैं, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। पाकिस्तान में जो पिछले कुछ अरसे से जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम हो चुकी है, या बिल्कुल लो लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है। इंपोर्ट जो है वो हो नहीं पा रही, वो इस वजह से कि एक तो गवर्नमेंट ने बैन किया था, बैन तो अपलिफ्ट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद जो बैंक्स हैं वो डॉलर ना होने की वजह से एलसीज़ नहीं खोल रहे। जब वो एलसीज़ नहीं खुल रही तो बहुत सारे जो कंटेनर्स हैं, या जो जो बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है वो आपका इधर बॉर्डर पे या पोर्ट्स पे पड़ा ख़राब हो रहा है, तो उसकी अदायगियाँ हम नहीं कर सकने की पोजीशन में। इसके अलावा आपकी जो मतलब फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो बिल्कुल लो लेवल पे जा चुकी हैं, बाहर से पैसा ना आने के बराबर आ रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट जो हमने ओपन किए थे उनमें भी पैसा ना आने के बराबर आ रहा है। तो ये सारे जो इशारिये हैं, जो सारे जो लोग इकनॉमिक को समझते हैं, उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो इस ये चीज़ शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि इसके हमारे मुल्क पे असरात क्या हो सकते हैं। इसका जो अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है खुदा न खास्ता, तो इसका जो सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है वो मुल्क पे जो तजारती पाबंदियाँ हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, वो लग जाते हैं। यानी कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज़ को, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास डॉलर्स नहीं है, फॉरेन रिज़र्व्स नहीं है आपके पास कि आप उसे इंपोर्ट कर सकें अपने मुल्क में। और कोई भी जो मुल्क है वो आपको उधार देने को तैयार नहीं होता ऐसी सूरत में, क्योंकि आप अगर ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बंदे को लोन देते हैं तो पहले उसकी पोजीशन देखते हैं कि क्या वो रीपे करने की पोजीशन में है या नहीं है। अगर वो रीपे करने की पोजीशन में नहीं होता, अगर उसने पहले ही बड़े ज़्यादा लोगों के पैसे देने होते हैं, तो उसको आप लोन देते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, या आसान लफ्ज़ों में कहें तो लोन देने से इजतनाब करते हैं। तो यही सूरत हाल मुल्कों के साथ होती है। ऐसे मुल्क के साथ जो इम्पोर्ट वाला सीन है वो बिल्कुल रुक जाता है, इम्पोर्ट नहीं आप कर सकते। और जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ पे आपने खाने वाला आपका जो ऑयल है वो भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, जो आपका जो मेजर चीज़ें हैं एनर्जी की, और आपकी जो ये पेट्रोल है, आपका डीज़ल है, ये सारा बाहर से आता है। इवन आपका जो प्याज है, जो खाने वाली चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है, ये सारा बाहर से इंपोर्ट होता है।
तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो ये सारी चीज़ें आपके इधर आना बंद हो जाएंगी। इसकी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि अभी रिसेंटली श्रीलंका में जो हुआ, उधर भी यही सीन बना कि उनके पास पब्लिक यूज़ का जो पेट्रोल है वो मंगवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो अभी उधर जो सूरत हाल बनी वो सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था तो क्या हालात बने थे। इसके बाद आपकी जो एक्सपोर्ट है वो भी ज़ाहिर है बिल्कुल रुक जाती हैं। आपको कोई मुल्क ऑर्डर देने को तैयार नहीं होता है। आपके बैंक्स के पास पैसे नहीं होते हैं जो कंपनियों को मतलब वो गारंटी दे सकें। क्यों? क्योंकि बैंक्स जब ऐसी सूरत हाल बनती है तो लोग समझते हैं कि शायद जो बैंक्स हैं वो उसके उनमें जो पैसे पड़े हुए हैं वो शायद गवर्नमेंट उसे प्लज कर लेगी, या वो मतलब उन पैसों से हम अपने मुल्क का कर्ज़ा उतार लेगी, या उन पैसों का क्या बनेगा। तो ज़्यादातर लोग वो पैसे जो हैं वो निकलवाते हैं, फ़ौरी तौर पे बैंक से निकालते हैं। जब पैसा बैंक से निकलता है तो वो जो फैक्ट्रियाँ, जो कंपनियाँ माल बना रही होती हैं, उनका जो मेन सोर्स होता है वो बैंक्स होते हैं। तो बैंक्स के पास जब पैसा नहीं होता तो वो भी इस पोजीशन में नहीं रहते। तो ये एक बड़ी अनसर्टेनिटी की सूरत हाल बन जाती है। इसके बाद आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर रह जाती है, क्योंकि पैसा सर्कुलेट नहीं उस तरह से हो पा रहा होता। आपकी जो मतलब ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो ख़रीदी नहीं जा रही होती, लोग टैक्स नहीं दे पाते, आपकी जो इनकम लेवल है वो लो हो जाता है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो इवन जो गवर्नमेंट मुलाज़मीन होते हैं, चूँकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुकी होती है, तो गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो लोगों को सैलरीज़ दे सके, या अदारों के पास भी चूँकि ऑर्डर्स नहीं होते, काम नहीं होता प्राइवेट अदारों के पास, तो वो भी जो सैलरीज़ हैं वो पे करने की पोजीशन में नहीं होते। तो एज़ अ रिज़ल्ट जो सीन बनता है, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इससे भी मुल्क में अफरा तफरी की जो सूरत हाल है वो बनती है। इससे बदअमनी पैदा होती है, लूट मार शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग जब बेरोज़गार होते हैं तो उन्होंने खाने के लिए फिर किसी तरफ देखना होता है। तो एक ये बहुत बड़ा मसला हमें मतलब देखने को मिलता है ऐसे ममालिक में जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। इसके बाद जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर जाती है, बुरी तरह से क्रैश कर जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो लोग हैं वो बैंक से पैसा निकालते हैं कि पता नहीं आगे क्या सूरत हाल बन जाएगी, और मतलब पैसा बैंक्स में सेफ़ नहीं है तो वो फ़ौरी तौर पे पैसा निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से लोग स्टॉक मार्केट से भी अपना पैसा जो है वो फ़ौरी तौर पे विथड्रॉ करते हैं, निकालते हैं। तो जब स्टॉक मार्केट से कैपिटल निकल जाता है, पैसा नहीं होता, तो उस सूरत में आपकी ज़ाहिर बिज़नेस जो है मुल्की लेवल का वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाता है। और स्टॉक मार्केट बड़ा मेन इंडिकेटर होता है किसी भी मुल्क की इकानमी के लिए। और इसके बाद फिर जो फाइनली आपको करना पड़ता है वो दूसरे ममालिक की तरफ, या IMF या वर्ल्ड बैंक की तरफ, या ऐसे किसी भी अदारे की तरफ आपको देखना पड़ता है किसी मुल्क को लोन लेने के लिए, ताकि वो इस सिचुएशन से निकल सकें, वो अपने मुल्क में इंपोर्ट कर सकें, खाने की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मंगवा सकें, एनर्जी और ऑयल की जो चीज़ें हैं वो मंगवा सकें। तो उस सूरत में, चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी को भी लोन देते वक़्त ये देखते हैं कि किसी बंदे की फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो जब आप मालियाती इदारों के पास या किसी मुल्क के पास जाते हैं, तो जब उनको पता होता है कि आपकी जो मालियाती पोजीशन है, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ये है कि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, तो उस सूरत में वो आपको लोन नहीं देते हैं। और अगर लोन देते हैं तो इतना हाई इंटरेस्ट उसका होता है कि वो मतलब आपकी सोच से बाहर है। तो इस सूरत में आप, जिस तरह से हमने पहले ही मोटरवेज़ भी रखे हुए हैं गिरवी, और वो हमने इसका क्या नाम है, एयरपोर्ट्स भी हमने गिरवी रखे हुए हैं, इस तरह से बड़ी सारी बिल्डिंग जो हमने गिरवी रखी हुई हैं। तो ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन भी आती है कि आपको अपने जो एटमी हथियार हैं वो भी रिज़र्व रखने पड़ जाते हैं, और सम टाइम आपको ये जो अपने एटमी क़ुव्वत होना है वो भी सरेंडर करना पड़ जाता है। ये फिर बड़ी डिफरेंट कंडीशंस और बड़ी सख्त शराइत के साथ, बताना ये चाह रहा हूँ कि बड़ी सख्त शराइत के साथ आपको फिर ना कोई भी मालियाती इदारा जो है वो लोन देता है। खुदा न खास्ता मतलब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट अगर करता है तो ये एक इंतहाई मिज़रेबल और इंतहाई पैथेटिक सिचुएशन जो है वो बन सकती है, जैसा कि श्रीलंका में बनी। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस मतलब मुश्किल वक्त से बचा के रखे, और अल्लाह ताला खैर करे, और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, और मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए। तो इसी में मतलब बड़े सारे मुल्कों की भी बेहतरी है, दुनिया की बेहतरी इसी में है कि मज़बूत पाकिस्तान हो, और हम सब की बेहतरी इसी में है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, और अल्लाह पाकिस्तान को ऐसी किसी भी मुश्किल से बचाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करेंगे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि उसके कितने वर्स्ट जो हैं वो मतलब असरात हो सकते हैं।
जी नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और उसके साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि इस सिलसिले में जो आने वाली और वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और हम कनेक्ट रह सकें। बहुत शुक्रिया।